हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 2B के माफ़ करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 से आपको बताएंगे। ठीक है, सेलिना कंसाइज क्लास 9 फिजिक्स की बात हो रही है। ठीक है, ICSE बोर्ड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द फिगर गिवन बिलो शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स। कह रहा है जो नीचे फिगर यानी जो नीचे ग्राफ दिया हुआ है ये किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट टाइम्स पर दिखा रहा है और आपसे ये दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। क्या पूछा गया है? कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फॉर द टाइम ट्रैवल। पहला है 0 to 5 सेकेंड, सेकेंड है 5 to 7 सेकेंड, थर्ड है 7 to 9 सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो पहला वाला करेंगे। ठीक है, 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड। ठीक है, 0 to 5 सेकेंड। अब देखो 0 सेकेंड पर तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0 था। 5 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना था? 5 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना था? देख सकते हो आप, कितना था? 3 था ना। तो देखो 5 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 3 था माइनस 0 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 0 था अपॉन में। ठीक है, 5 माइनस में 0। ठीक है ना। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, कितना आ जाएगा? 3 अपॉन में 5 माफ करिएगा 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0.6। 3 आपका मीटर में है, 5 आपका सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला टाइम इंटरवल क्या दिया है? 5 सेकंड टू 7 सेकंड, 5 सेकंड टू 7 सेकंड। देखिए कैसे करेंगे। 7 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? देखो 7 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? 3 मीटर है माइनस में। 5 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो भी आपका 3 मीटर है अपॉन में 7 माइनस 5 हो जाएगा। 3 माइनस 3 0 हो जाएगा अपॉन में 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 आता है। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अगर यूनिट ना भी लिखोगे 0 के साथ तो चलेगा। थर्ड वाला देखिए क्या दिया है? 7 सेकेंड टू 9 सेकेंड, 7 सेकेंड टू 9 सेकेंड। देखो कैसे आएगा। 9 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 9 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? ठीक है, 7 मीटर है माइनस 7 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना था आपका? 3 मीटर था अपॉन में 9 माइनस 7। ठीक है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 4 अपॉन में 9 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। ठीक है, हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा ऐसे। ठीक है, और 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो पलट के 2 ही आएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा अच्छे से। अब देखो बी वाला ऑप्शन, देखो बी वाला आंसर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 सेकेंड टू 9 सेकेंड। वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ से एवरेज वेलोसिटी पूछा था, बस यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है। देख लो ऊपर में सिर्फ वेलोसिटी पूछा था, नीचे वाले में एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। फॉर्मूला तो सेम होता है। ठीक है, देखो अगर ग्राफ से किया जाए तो ऐसे तो अलग हो जाता है। 9 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो 9 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? 7 है मीटर में माइनस में। 5 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 है अपॉन में 9 माइनस 5 कर देंगे। ठीक है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 4 अपॉन में 9 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। आंसर कितना आएगा? 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है अच्छे से। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा। देखिए क्या लिखा है। कह रहा फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ साइक्लिस्ट गिवन इन फिगर गिवन बिलो फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, द टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। शुरू के 4 सेकंड के दौरान एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अच्छा, शुरू के 4 सेकंड के दौरान को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, 0 to 4 सेकंड। क्या लिख सकते हैं?
0 to 4 सेकेंड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 4 सेकेंड पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन थी, मैंने बनाई नहीं थी, बना लो, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दी हुई थी, ऐसे करके पूरे, मतलब ये जो ग्राफ था पूरा ब्लॉक में बना हुआ था। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे मैंने ब्लॉक नहीं बनाया है, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। देखो 4 सेकंड पर आपकी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, ठीक है, 10 मीटर है माइनस में। 0 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा है, अपॉन में 4 माइनस 0। आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन में 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा 2.5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। हो गया। सेकेंड वाला ऑप्शन देखो, सेकेंड वाला आंसर कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। कह रहा है इनिशियल पोजीशन से अगर देखा जाए तो 10 सेकेंड के आखिर में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो 10 सेकेंड आपका ये है, इससे आप अगर सीधा चले आओ तो कुछ यहाँ पे आएगा आपका। अगर इसको आप ऐसे खींच दो ऐसे करके लाइन, तो डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, और ये लाइन कहाँ पे जा रही है, -10 पे, ठीक है। तो 10 सेकंड के आखिर में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -10 मीटर। -10 मीटर का मतलब ये है बेटा कि जो इनिशियल पॉइंट था ना, उसके भी आप 10 मीटर पीछे आ गए हो, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट माइनस में लिखा है, इसका मतलब है कि आप इनिशियल पॉइंट से भी थोड़ा सा पीछे आ गए हो। क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखिए थोड़ा सा क्या लिखा है, कह रहा था टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कितने टाइम के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से पहुंच गया। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये वाली लाइन होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिलहाल तो ये वाली लाइन है। तो ये वाली लाइन आपने कितने कितने सेकंड पे क्रॉस की है, आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है। तो 0 सेकंड पे तो यहीं से चले ही थे, फिर एक 7 सेकंड पे यहाँ पे पहुंचे हैं, और फिर एक 13 सेकंड पे यहाँ पे पहुंचे हैं ये वाली लाइन पे। तो कितना हो जाएगा 7 सेकंड, 13 सेकंड। समझ में आया। कह रहा है द टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कितने टाइम बाद ये लोग पहुंचे हैं। मैंने बताया आपको स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है कि ये वाली लाइन, ठीक, क्योंकि यहीं से चले थे। तो ये वाली लाइन एक बार 7 सेकंड पर पहुंचे हैं और एक बार 13 सेकंड पर पहुंचे हैं। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखना बेटा थोड़ा सा, देखो क्या लिखा है। कह रहा है द डिस्टेंस बाय विच द कार बी वॉज इनिशियली अहेड ऑफ कार ए। अच्छा बेसिकली आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, पहले को थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच ऑफ मोशन ऑफ 2 कार्स ए एंड बी फाइंड। ठीक है कि 2 कार का आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला कार ए का है, ये वाला कार बी का है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है द डिस्टेंस बाय विच द कार बी वॉज इनिशियली अहेड ऑफ कार ए। कह रहा है कार बी शुरू में कार ए से कितना आ गई थी। तो देखो बेटा समझना, कार ए का ये वाला ग्राफ है। कार ए ने जो है 0 किलोमीटर से स्टार्ट करना शुरू किया है, और जो कार बी है ना उसने 40 किलोमीटर से ही अपनी स्टार्टिंग ली है। तो कितना आ गई थी, 40 किलोमीटर आ गई थी। अगर कार ए आपकी 0 किलोमीटर पे खड़ी है, यानी उसने एकदम शुरू से स्टार्ट किया है, और कार बी 40 किलोमीटर पे खड़ी है, तो कार बी कितना आगे होगी, 40 किलोमीटर आगे होगी। क्लियर है। चलिए सेकंड वाला देखिए, कह रहा था वेलोसिटीज ऑफ कार ए एंड कार बी। कार ए और कार बी की वेलोसिटी बताओ। किस पॉइंट पर कहा गया है ये नहीं पूछा है, टोटल वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी आप समझ लो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी हम निकाल लेंगे बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो समझना बेटा अच्छे से, ठीक है। देखो अगर आप कार ए की बात करें, यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए आप कार ए की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आप इंटरवल ले लोगे जो यहाँ पे बाकायदा तौर पे दिया हुआ है। अच्छा इंटरवल कितना दिया है, 0 to 4 सेकेंड का, 0 to 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो ए वाले में देखो ये है आपका 160 किलोमीटर। ठीक है, ऊपर वाली लाइन को देख रहा हूँ कितना है 160 किलोमीटर, माइनस में 0 सेकेंड पर कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, 0 होगा, अपॉन में
4 माइनस 0, आंसर कितना आ जाएगा 160 अपॉन में 4, 4 1 जा 4 4 जा 16 और साथ में 0, आंसर कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। थर्ड वाला ऑप्शन देखो, थर्ड वाला नहीं, माफ़ करिएगा, कार बी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कार बी। ठीक है, थर्ड वाला नहीं बता रहा हूँ, कार बी के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, कार बी जो है, कार बी भी आप कहाँ तक आई है आपकी, देखो कार बी भी कहाँ तक आई है, देखो समझना, कार बी जो है 0 से 4 सेकेंड तक उसको भी लोगे, 0 to 4 सेकेंड। अच्छा, 4 सेकेंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है कार बी का, 4 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो यहाँ तक गया है ये, ध्यान रखना, और इसको अगर सीधा जाके मिलाओगे तो ये 120 किलोमीटर पे आएगा माइनस में। कार बी का 0 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, ये बात ध्यान रखना। देखो कार बी का 0 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 40 किलोमीटर है। ठीक है, अपॉन में 4 माइनस 0 कर देंगे, 120 में से 40 को माइनस करेंगे तो 80 बचेगा, अपॉन में 4 1 जा 4 2 जा 8 और साथ में 0, आंसर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं। कार बी के लिए भी हम टाइम इंटरवल सेम लेंगे 0 to 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे कार बी का डिस्प्लेसमेंट था 120 मीटर, लेकिन 0 सेकेंड पे 0 नहीं होगा, 40 मीटर होगा, सॉरी माफ़ करिएगा 40 किलोमीटर होगा, क्योंकि कार बी ने स्टार्ट ही 40 किलोमीटर से किया था। ठीक है, वो खड़ी थी 40 किलोमीटर के बाद। ठीक है, थर्ड वाला देखो, इसको थर्ड मत लिखो वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। ये कार ए है आपका, ये कार बी है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है द टाइम इन विच कार ए कैचेस द कार बी, कह रहा है कितने सेकेंड में कार ए कार बी को कैच कर लेगी, यानी उसके बराबर पहुंच जाएगी या उसको पकड़ लेगी, उसके साथ साथ चलेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिस भी पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो समझो, कार ए जो है वो पहले सेकंड पर कहाँ पे थी 40 किलोमीटर पे थी, दूसरे सेकंड पर 80 किलोमीटर पे पहुंच गई। कार बी जो है वो 0 सेकंड पर खड़ी थी 40 किलोमीटर पे, और 2 सेकंड के बाद कहाँ पहुंच गई है बेटा 80 किलोमीटर पे। ठीक है, यानी 2 सेकंड में जो है कार ए और कार बी का डिस्टेंस, माफ करिएगा 2 सेकंड में कार ए और कार बी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सेम हो गया। और यहाँ पे वही टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम में कार ए ने कार बी को मैच कर लिया या पकड़ लिया या कैच कर लिया, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 2 सेकंड। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट व्हेन द कार ए विल कैच द कार बी। समझो, कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट से क्या डिस्टेंस होगा जब कार ए आपकी कैच कर लेगी कार बी को। समझ में आएगी नहीं, कह रहा है किस डिस्टेंस पे आपका कार ए और कार बी एक दूसरे को कैच कर लेंगे, यानी एक साथ आ जाएंगे। या तो ऐसा समझ लो कि कार ए कार बी को कैच कर लेगी, तो कौन से डिस्टेंस पे कैच किया था, टाइम जो था 2 सेकंड, डिस्टेंस क्या था 80 किलोमीटर था ना, बस आपको ये लिखना है। वो आपको डिस्टेंस पूछ रहा था कि किस डिस्टेंस पे कार ए कार बी को पकड़ लेगी। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।